What type of clothes you should carry in your ISSB? जुनैरा अमीन ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनका। इन्होंने कमेंट्स में पूछा था जिसके ऊपर मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो तो लाजमी करनी चाहिए। तो लेट्स सी जुनैरा ने क्या पूछा है। जुनैरा सेज, I just wanna ask what type of clothes we should carry with us in ISSB? Tights and kurta, what dupatta style we prefer, jeans, t-shirt, what type of colors, what hairstyles that enhance our personality and doesn't look odd. तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की है बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स एंड मैंने कोशिश की है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऐड की जाए। आई होप कि बहुत डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। हेलो माई ट्राइब, अस्सलाम वालेकुम, welcome back to another video. What type of clothes you should carry in your ISSB test? So इससे पहले ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे ISSB में टेस्ट के दौरान आप लोगों की किस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं। ISSB ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन का टेस्ट होता है जिसके अंदर आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशंस होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर कुछ टाइम आपको अपने रूम में स्पेंड करना होता है, मेसिंग के लिए आपको खाना खाने के लिए जाना होता है। सो देखा जाए तो फॉर्मल और इनफॉर्मल तरह के कुछ मिक्सचर ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उस हिसाब से आपको अपने आउटफिट सेलेक्ट करने हैं बिकॉज एज यू ऑल नो दैट योर अपीयरेंस स्पीक्स बिफोर यू इवन स्पीक समथिंग। यू नीड टू बी वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस योर अपीयरेंस इज सेंडिंग। So you need to be very careful about choosing your dress colors and cuts and fit. Let's discuss it in more detail. Now I will tell you 5 non-verbal messages which I think you should communicate through your appearance while undergoing your ISSB. You should look like a motivated person. Number 2, you should look like a patriotic person. Number 3, your appearance should look professional. Number 4, you should look competent and interested in this job. And number 5, which is especially for ladies, they should look ladylike with their feminine grace in themselves. तो अब हम बात करते हैं कि ये 5 मैसेजेस आप अपने अपीयरेंस के थ्रू किस तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग से रूल्स बताऊंगी और उन रूल्स को जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, उन रूल्स को आप फॉलो करेंगे, you will be easily able to deliver all these non-verbal messages. Now, how do you think that you can convey these non-verbal messages through your appearance, through your color, cut or type of fabric and fit of your outfit? तो ये तो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कलर्स कौन से चूज़ करने हैं। रूल नंबर 1 इज़ कि आपने तमाम वार्म कलर्स अवॉइड करने हैं। वार्म कलर्स कौन से कलर्स होते हैं? वार्म कलर्स होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, इस तरह की फैमिली से रिलेटेड जितने भी कलर्स हैं वो सब आपने अवॉइड करने हैं। उसकी रीज़न ये है कि इन सारे वार्म कलर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है और ये बहुत हाइपर सा मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। तो कौन से कलर्स आपको पहनने हैं? आपको कूल कलर्स की तरफ जाना है जिसमें ब्लू है, वाइट है, ग्रे है, इनके डिफरेंट टोन्स हैं या इनके डिफरेंट शेड्स हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेस्टल कलर्स में जा सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम रूल नंबर 2 के ऊपर। रूल नंबर 2 ये है कि आपने तमाम फ्लोरल प्रिंट्स अवॉइड करने हैं। इफ़ यू आर अ बिग फैन ऑफ प्रिंट्स यू कैन चूज ओनली ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, नथिंग एल्स। अदरवाइज द सेफेस्ट चॉइस इज टू गो फॉर एनी सॉलिड कलर। आजकल मार्केट में कोऑर्ड सेट्स बहुत चल रहे हैं और प्लेन सॉलिड शर्ट्स और ट्राउजर्स बहुत चल रहे हैं। यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। जो सॉलिड कलर्स होते हैं वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और प्रोफेशनल इंप्रेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक सॉलिड कलर वेयर किया हुआ है जिसमें सिर्फ 2 कलर्स हैं, आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं हैं और इससे क्या हो रहा है कि सारा फोकस जो है वो मेरे फेस के ऊपर जा रहा है। तो यानी कि अगर मैं अब यहाँ पे फूलों वाले कोई कपड़े पहन लेती तो वो बड़ी डिस्ट्रैक्शन से क्रिएट करते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम रूल नंबर 3 के ऊपर। You need to avoid all shiny and flowy fabrics. Shiny and flowy fabrics का मतलब है जॉर्जेट, सिल्क या शिफॉन, इस टाइप के आपने फैब्रिक्स से बिल्कुल परहेज करना है कि आपको अपने आउटफिट के अंदर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो जो भी आपका कपड़ा है वो थोड़ा खड़ा हो, सादा अल्फाज में, ठीक है।
वो कॉटन हो सकता है, कैम्ब्रिक हो सकता है, रेयॉन भी हो सकता है, क्योंकि उसमें आप थोड़ा सा अगर टेलर मेड बनवाते हैं, कोई टेलर से आप स्टिच करवाते हैं, तो वो आपकी बहुत प्रोफेशनल लुक पोर्ट्रे करेगा। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल कोई वेस्टर्न फ्यूजन भी कैरी करना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर दैट। रेडीमेड ऑप्शंस बहुत सारी मौजूद हैं मार्केट में, लेकिन आप ये जहन में रखिएगा कि जो आपने फैब्रिक चूज़ करना है उसमें बहुत ज़्यादा टेक्सचर नहीं होना चाहिए, यानी कि खुरदरा या खुरदरापन समझ लें, या जैसे वो करंडी का स्टफ़ होता है, इस टाइप की कोई चीज़ें उसमें टेक्सचर ना हो। इसी के साथ हम चलते हैं अपने रूल नंबर 4 की तरफ। तो रूल नंबर 4 ये है कि यू आर सपोज टू अवॉइड ऑल स्टाइलिश कट्स, जैसे कि फ्रॉक है, अंगरखा है, या फिर आपके पेपलम्स हैं, इस तरह की चीज़ें आपने वहाँ पे कैरी नहीं करनी, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगती, ठीक है। आपने स्ट्रेट शर्ट कैरी करनी है या फिर आप मैक्सिमम ए लाइन शर्ट कैरी कर सकते हैं। अगर आपकी हाइट कम है तो आप कोशिश करें कि बहुत लंबी शर्ट ना पहने, थोड़ी सी मीडियम शर्ट पहने, और उससे आपकी ये है कि थोड़ी सी लुक इल्यूजन जो है वो एलोंगेटेड इल्यूजन आएगी। और अगर आपकी हाइट 5 फुट 3 इंच या 5 फुट 4 इंच है और इससे ज़्यादा है तो यू कैन गो फॉर लॉन्ग शर्ट्स एज वेल। इस तरह से ए लाइन शर्ट बनाएं या स्ट्रेट कट की शर्ट बनाएं और साथ में आप ट्राउज़र कैरी करें या फिर शलवार कैरी करें, वट एवर यू प्रेफर टू वेयर यू कैन गो फॉर दैट। स्पेशली इंटरव्यूज़ के लिए इस तरह का आउटफिट बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छा मैसेज कम्युनिकेट करता है। अगर आप दुपट्टा कैरी करते हैं सर पे तो आप प्रॉपर प्लेट्स उसके क्रिएट करें, अच्छे तरीके से आपका दुपट्टा पिन अप होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आप बार बार दुपट्टे को ठीक करने में आधा टाइम गुजार दें। आप जो भी स्पोर्ट्स किट चूज़ करें उसमें आप इजीली मूव अराउंड कर सकें और अपनी एक्टिविटी को अटैम्प्ट कर सकें, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं बनना। तो जब आप टाइट फिटिंग के ज़्यादा कपड़े पहनेंगे तो देयर इज़ अ कॉज दैट यू मे कॉज अ डिस्ट्रैक्शन वाइल अंडरगोइंग योर टेस्ट। और सेकेंडली जो मैंने आपको बताया कि आपको एक फेमिनिन ग्रेस शो करनी है, तो आपकी जो फेमिनिन ग्रेस है वो मॉडेस्टी में ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड टू योर कल्चर वेयर यू आर लिविंग। तो ये थे वो 5 रूल्स जो आपके वो 5 मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं सक्सेसफुली, जो कि ISSB में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप मोटिवेटेड भी दिखेंगे, आप पैट्रियोटिक भी दिखेंगे, आप प्रोफेशनल भी लगेंगे, आप कॉम्पिटेंट भी दिखेंगे और आप फेमिनिन ग्रेस के साथ लेडी लाइक भी दिखेंगे। यू विल नीड 1 ट्रैक सूट, 3 to 4 फॉर्मल ड्रेसेस एंड 1 स्लीपिंग सूट विच इज़ ऑप्शनल। अब आपका जो स्लीपिंग सूट है वो एक ऑप्शनल ड्रेस है, अगर आप चाहें तो वो आप ज़रूर रख सकते हैं, और लेकिन जब आप अपने रूम के इनसाइड हैं सिर्फ उस वक्त आप कैरी करें। कोशिश करें कि इस तरह के इनफॉर्मल ड्रेसेस आप जब भी किसी ऑफिसर से मिलें तो प्लीज़ उनके सामने मत पहने। यू आर सपोज टू शो सम रिस्पेक्ट टू द ऑफिसर्स एट ISSB सेंटर, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। क्योंकि ऑफिसर्स के अलावा भी जो आपका ISSB सेंटर है आपने उसको भी एक रिस्पेक्ट ऑफर करनी होती है, ठीक है। एंड इन रिटर्न ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग रिस्पेक्ट एज वेल। So please do keep all these tips in your mind. I hope it will help you. Now coming over to the hairstyle. हेयर स्टाइल के बारे में भी जुनैरा ने मुझसे पूछा है लास्ट में, तो मैं थोड़ा बहुत इसको भी क्विकली कवर कर देती हूँ। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपके फेस के ऊपर कोई भी बाल नहीं आने चाहिए, आपका फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन लगना चाहिए। तो अगर एज लॉन्ग एज योर फेस इज़ लुकिंग नीट एंड क्लीन एंड योर हेयर आर नॉट कॉजिंग एनी डिस्ट्रैक्शन, एनी हेयर स्टाइल इज़ फाइन। बेशक आप सर पे दुपट्टा कैरी करते हैं, बेशक आप सर पे दुपट्टा नहीं कैरी करते, इट डजंट मैटर। आप एक बन बना सकते हैं, नीट सा पीछे अच्छा सा बन बना सकते हैं। इसके अलावा आप पीछे ब्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना फेस शेप देख लें थोड़ा सा बेहतर लगने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इस जगह से आप ऐसे बाल थोड़े से उठा के हल्का सा यहाँ पे पिन अप करके एंड देन आप पीछे पोनी टेल भी बना सकते हैं, आप खोल भी सकते हैं बाल तो मतलब there are many I think there are many choices, you can make your own choice जिसके साथ आप comfortable हैं, you can go for that। दूसरा, आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी रख सकते हैं, जैसे कि कोई नेकलेस रख सकते हैं, ईयर स्टड्स रख सकते हैं, लंबे लंबे कांटे और पेंडेंट्स और इस तरह पेंडेंट सेट्स इस टाइप की चीज़ों से आप अवॉइड करें। रिंग्स से आप अवॉइड करें। आप ब्रेसलेट कैरी कर सकते हैं और इसके अलावा वॉच कैरी कर सकते हैं।
तो इस तरह की चीज़ें भी आपका टेस्ट रिफ्लेक्ट करती हैं और आपकी एक फेमिनिन ग्रेस का पार्ट बन जाती हैं। अगर आप वेस्टर्न कैरी करते हैं या आप जीन्स पहनते हैं तो वो आप ज़रूर लेकर जाएं, लेकिन फॉर्मल इंटरव्यूज़ के अंदर और फॉर्मल इवेंट्स के अंदर या मेस में जब आप खाना खाने जा रहे हैं उस वक्त आप इन चीज़ों को पहनना अवॉइड करें। अगर आप 2 से 3 या 3 से 4 फॉर्मल सूट्स अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपके पास नहीं है, तो दैट्स टोटली फाइन। आप 1 या 2 ड्रेसेस रखें और साथ में आप दुपट्टा जो हैं वो मल्टीपल रख लें, लाइक 3 या 4 आप डिफरेंट तरह के डिफरेंट कलर्स के दुपट्टास आप रख लें। उससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक सॉलिड कलर कैरी किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ नेवी ब्लू कलर, और उसके ऊपर आप 3 से 4 स्टोल्स रख लेते हैं, तो जैसे आप स्टोल्स चेंज करते जाएंगे तो आपकी लुक चेंज होती जाएगी। तो दिस इज़ अ ट्रिक विच आई थिंक कि आप लोगों के काम आएगी। इनफैक्ट मैं खुद भी बहुत मिनिमलिस्ट हूँ और मैं कोशिश ये करती हूँ कि बेसिक्स जो हैं, बेसिक जो ड्रेसेस हैं वो मेरे सेम रहे, लेकिन मैं उनकी मिक्स एंड मैच करके स्टाइलिंग करती रहती हूँ। तो ये तो टिप मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है और खर्च कम खर्च बाला नशीन वाली बात हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने लेके आऊँगी उन तमाम चीज़ों की लिस्ट जो आपको अपने साथ ISSB के लिए लेके जानी है, मतलब आपको अपने सूटकेस में पैक करके लेके जानी है। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन जुनैरा, एंड आपके क्वेश्चन ने बाकी लोगों के लिए भी बहुत हेल्प की है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग सच एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स। आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ अराउंड दोज क्वेश्चंस, अराउंड योर इंटरेस्ट दैट you want to learn from me. Thank you very much for watching this video. Have a very good day. Allah Hafiz.